दोस्तों, मौत वो है जिससे हर इंसान दूर भागना चाहता है, पर ये प्रकृति का नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता, जिससे इंसान कितना भी भागना चाहे पर वो बच नहीं सकता। और हिंदू धर्म में तो आपने जरूर ये देखा होगा कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट केवल पुरुष ही जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो घर पूरी तरह से शोक में डूबा होता है, सभी दुखी होते हैं क्योंकि महिलाओं का दिल सबसे कमजोर होता है, इसीलिए आंसू बहाते हुए पुरुष से ज्यादा महिलाओं को देखा जाता है। पर जब अंतिम संस्कार होता है तो वहां महिलाएं जाती ही नहीं है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों महिलाओं को शमशान घाट नहीं जाने दिया जाता? आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं आखिर क्यों वर्जित है महिलाओं का शमशान घाट जाना। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 1, गरुड़ पुराण में एक मान्यता है कि शव को दाह संस्कार के लिए ले जाने के बाद घर को धार्मिक रूप से पवित्र और शुद्ध बनाया जाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए किसी का घर पर रहकर इस कार्य को पूरी जिम्मेदारी और विधि विधान के साथ करना अनिवार्य है। ये जिम्मेदारी महिलाएं अच्छे से निभा सकती हैं। यही सोचकर पुरुषों को शमशान घाट जाकर शव की अग्निदाह की जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिम्मेदारी के दूसरे पहलू को निभाने का उत्तरदायी महिलाओं को माना गया। जैसे महिलाएं पुरुषों के घर आने के बाद उन्हें स्नान कराने और पवित्र करने का कार्य करती हैं। नंबर 2, हिंदू धर्म की संस्कृति के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जो भी परिवार का सदस्य शमशान घाट जाकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होता है उसके लिए अपना सिर मुंडवाना अनिवार्य हो जाता है। चाहे फिर वो स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए इस परंपरा का पालन करना जरूरी है। इसलिए भी महिलाओं को शमशान घाट नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि किसी भी स्त्री के लिए पूर्ण रूप से अपने बालों को मुंडवाना संभव नहीं है। पुरुषों के लिए मुंडन करवाना कोई गंभीर समस्या नहीं है, परंतु महिलाओं के लिए ऐसा करना हिंदू धर्म में वर्णित रूप से खिलाफ है। नंबर 3, एक कारण ये भी है कि जब शव जलाया जाता है तब वातावरण में कीटाणु फैल जाते हैं जो कि शरीर के कोमल भागों पर चिपककर बीमारी का कारण बन सकते हैं। इसीलिए घर में प्रवेश करने से पहले उनके शरीर पर चिपके उन कीटाणु और नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर ही छोड़ने के लिए ऐसा किया जाता है। शुद्धि के बाद ही उन्हें घर में प्रवेश करने की अनुमति होती है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो उसे अशुभ और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश माना जाता है। नंबर 4, यदि आप भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं तो आप इस कारण को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि शमशान घाट में बुरी आत्माओं का वास होता है जो कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं और खासकर कुंवारी महिलाओं की तरफ। माना जाता है कि भूत प्रेत अपना प्रभाव कुंवारी महिलाओं पर ज्यादा डालते हैं और उन्हें अपने बस में कर उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। भूत प्रेतों के इस भयावह प्रवाह से बचने के लिए महिलाओं को शमशान घाट ले जाने से मना किया जाता है। नंबर 5, गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कमजोर दिल का माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि यदि मृत शरीर को अग्निदाह देते समय कोई रोता है तब उस व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती है और महिलाओं का शव जलते समय उसे देखना और रोए बिना रह जाना ऐसा तो असंभव सा लगता है। इसीलिए महिलाओं को शमशान घाट ले जाना वर्जित है। नंबर 6, शमशान घाट में ऐसी और भी चीजें हैं जिनका देखना महिलाओं और बच्चों के लिए उचित नहीं है। जैसे कि शव को जलने के पूर्व उसके सिर में डंडे से मारा जाता है जो कि एक परंपरा है, लेकिन महिलाओं और बच्चों के लिए ये दृश्य देखना उनको मानसिक स्तर पर प्रभावित कर सकता है। नंबर 7, बहुत बार शव जलते समय अखड़ते हुए आवाज करता है जो कि महिलाओं और बच्चों को डरा भी सकता है। इसलिए उन्हें इस प्रक्रिया से दूर रखना ही उचित समझा गया है। प्रत्येक धर्म की अपनी अलग अलग संस्कृति और मान्यताएं होती हैं। इसी तरह हमारे हिंदू धर्म में भी कुछ और ऐसी मान्यताएं महिलाओं के शमशान ना जाने को लेकर प्रचलित हैं। दोस्तों, ये आवश्यक नहीं कि ऐसा सभी करते हैं। ये लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि वो कौन सी मान्यताओं और परंपराओं को मानना चाहते हैं, क्योंकि आजकल कई महिलाएं इन परंपराओं को नजरअंदाज करते हुए अंतिम संस्कार में शामिल होती हैं, परंतु मुंडन की परंपरा को नहीं मानती हैं। ये तो आपने कई बार सुना होगा कि हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, इसीलिए उस संस्कृति को आगे बढ़ाना और निभाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हालांकि संस्कृति और परंपरा का पालन करना प्रत्येक की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु बहुत से लोग इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि धर्म में वर्णित मान्यताएं परंपरा का कोई आधार नहीं है। प्रत्येक का एक कारण है, महत्व है और संकेत है।
जिसे सिर्फ जानने की आवश्यकता है। तो दोस्तों यही समाप्त होती है आज की हमारी ये जानकारी। तो क्यों दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने के लिए मिलते रहे सबसे पहले।